Hello everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1 मतलब चैप्टर 3. चैप्टर 3 अब हमारा खत्म हो चुका है, हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. तो आज से हम पढ़ने वाले चैप्टर 4 एंड दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पार्ट 2. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर्स. तो ये चैप्टर हमें क्या पढ़ाने वाला है, हमें क्या बताने वाला है. तो पहले हम ये समझते हैं कि एक बिजनेस होता है, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. तो क्या सारे ट्रांजैक्शन को एक ही जगह रिकॉर्ड करना होता है, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना होता है. तो अगर हमें कुछ फाइंडिंग्स करना है या कुछ गलती हो गई है उसे फाइंड आउट करना है तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पूरा का पूरा जर्नल ही देखना पड़ता है. तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि सारे ट्रांजैक्शन मतलब एक एक कैटेगरी के ट्रांजैक्शंस को एक एक बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, और एक एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा. अगर हमें उसे देखना है, उसके बारे में कुछ भी हमें अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो काफ़ी आसान हो जाता है. तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स हम बनाते हैं उसे हम बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स. सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं, या फिर हम लोग उसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल सकते हैं, प्राइमरी एंट्री बोल सकते हैं, स्पेशल पर्पस बुक बोल सकते हैं, स्पेशल जर्नल्स बोल सकते हैं. ये सारे नाम हमारे सब्सिडियरी बुक्स के ही हैं. अब सब्सिडियरी बुक्स जो है वो बहुत तरीके का होता है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स. तो हमारा पहला क्या है, कैश बुक, फिर परचेज बुक, थर्ड वन इज सेल्स, फोर्थ वन इज परचेज रिटर्न, फिफ्थ वन इज सेल्स रिटर्न एंड सिक्स्थ वन इज जर्नल प्रॉपर. तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स जो है हम वन बाय वन डील करने वाले हैं. तो आपको वर्ड से थोड़ा समझ आ रहा होगा, कैश बुक. अब कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, सारे कैश ट्रांजैक्शन या सारे बैंक ट्रांजैक्शन. अब हम परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, सारे क्रेडिट परचेज. अगर हमने कोई सामान खरीदा है, वो भी क्रेडिट पे खरीदा है, तो हम उसे रिकॉर्ड करने वाले हैं परचेज बुक में. अब सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, सारे हमारे क्रेडिट सेल्स के जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो सब कहाँ रिकॉर्ड होंगे, सेल्स बुक में. हमारा नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक. अब परचेज रिटर्न वर्ड इटसेल्फ हमें समझ आ रहा है. परचेज रिटर्न, हमने कोई सामान खरीदा, वो हमें पसंद नहीं आया तो हम रिटर्न कर देंगे. तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करें, हम सारे परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करेंगे. सेल्स रिटर्न में हमने सामान बेचा है, अब वो जो कस्टमर था उसे वो सामान पसंद नहीं आया, उसने हमें रिटर्न कर दिया, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न में. अब ये सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं ये सारे बुक्स में फिट आ गए. बहुत सारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे जो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक या फिर परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न कहीं भी फिट नहीं हो रहे हैं. तो उन्हें कहाँ रिकॉर्ड कर लें, उन्हें हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे. जर्नल प्रॉपर में वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो ये सारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं. अब कैश बुक, कैश बुक में कैश और बैंक वाले सारे ट्रांजैक्शन. कैश बुक जो है वो भी हमारा दो तरीके का है. देयर आर टू टाइप ऑफ कैश बुक, सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम. सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम, तो हमें ये दोनों पढ़ना है. अब कैश बुक के साथ साथ हमारा जो फर्म है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये भी करता है कि पेटी कैश बुक भी मेंटेन करता है. क्या करता है, पेटी कैश बुक मेंटेन करता है. अब हमें कैश बुक को बैलेंस करना होगा. हम हमेशा लेजर बनाते हैं तो बैलेंसिंग करते हैं, वैसे कैश बुक भी बनाएंगे तो बैलेंसिंग करेंगे. अब बैलेंसिंग क्यों करते हैं, सो दैट हमें कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, वो एकदम 100% वो अमाउंट हमें समझ आ जाए. एक डेफिनेट अमाउंट कैश इन हैंड कितना है एंड कैश एट बैंक कितना है, वो हमें जानने के लिए हम कैश बुक को बैलेंस करते हैं. अब बैलेंसिंग होता कैसे है, टोटल पेमेंट माइनस टोटल रिसिट. टोटल पेमेंट माइनस टोटल रिसिट्स करेंगे तो क्या आएगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा हमारा कैश बुक. जर्नल प्रॉपर में डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड या फिर कैंसिलेशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड या कैंसिलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव, ये सारे जो ट्रांजैक्शन है ना वो हमारे रिकॉर्ड हो जाएंगे जर्नल प्रॉपर में. अब नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स. सब्सिडियरी बुक्स का क्या क्या एडवांटेजेस है. तो हमारा पहला है डिवीजन ऑफ वर्क.
अब आप ही समझिए ना, अकाउंटिंग प्रोसेस, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो अकाउंटिंग प्रोसेस भी बहुत सारी हैं। अब हम उन सारे को अगर डिवाइड कर देंगे तो उसमें हमें हेल्प करता है सब्सिडरी बुक्स। तो इसीलिए सब्सिडरी बुक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक डिवीजन ऑफ वर्क करता है। सारे वर्क को हम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन वन प्लेस। मतलब एक कैटेगरी के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो एक प्लेस पे रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा वर्क का डिवीजन हो गया। नेक्स्ट एडवांटेज है स्पेशलाइजेशन एंड इफिशियंसी। अब ये कैसे? क्योंकि क्या है कि एक ही इंसान हमेशा बहुत समय से, एक लंबे टाइम से कैश बुक ही बनाता आ रहा है, तो अब उसे क्या होगा, वो कैश बुक बनाने में काफ़ी स्पेशलाइज हो जाएगा, उसका जो वर्क है वो काफ़ी इफ़िशियंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सब्सिडरी बुक्स का नेक्स्ट एडवांटेज है स्पेशलाइजेशन एंड इफ़िशियंसी। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा सेविंग ऑफ टाइम। काफ़ी टाइम भी बच जाता है, क्योंकि क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, तो साइमल्टेनियसली हर अकाउंटिंग प्रोसेस को साथ अगर करना है तो हम क्या करते हैं, बस ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड करते जाते हैं, उसके साथ हमारा टाइम भी बचता जाता है। मतलब वर्क हमारा एक लिमिटेड फ्रेम में, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाएगा अगर हम सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, अभी हमें क्या है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे बिजनेस, जितने भी हमारे शेयर्स होल्डर हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, अगर कुछ भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ईच एंड एवरी जर्नल को पढ़ना पॉसिबल है क्या? नहीं है। अगर हम सब्सिडरी बुक्स को देख लें तो हमें समझ आ जाएगा कि कितना कैश इन हैंड है, कितना कैश एट बैंक है। तो इस तरीके से सब्सिडरी बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करता है, हमें अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें अगर डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स देखेंगे तो हमें समझ आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटी इन चेकिंग। अब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, अब ट्रायल बैलेंस में कुछ एरर हो गया, अब उस एरर को लोकेट करना है, तो एरर लोकेट करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब्सिडरी बुक्स है। अगर कैश ट्रांजैक्शन में परेशानी है तो हम कैश बुक देख लेते हैं। तो इस तरह से सब्सिडरी बुक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हमने वर्क ही डिवाइड कर दिया तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो डिवाइड हो गया। तो इसीलिए सब्सिडरी बुक्स क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिवाइड कर देता है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाता है तो ईच एंड एवरी पर्सन इज वेरी मच कंफर्टेबल, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैटिबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट हो जाता है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है कि कैश बुक। हमारा पहला जो हम सब्सिडरी बुक्स पढ़ने वाले हैं वो है कैश बुक। तो कैश बुक मैंने बताया, वो सारे ट्रांजैक्शन जो कैश रिलेटेड हैं वो बैंक या फिर कैश, सब कुछ हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करने वाले हैं। कैश बुक में कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। इसके बाद भी फर्म एक पेटी कैश बुक बनाती है। सिंगल कॉलम कैश बुक भी होता है आपका, डबल कॉलम कैश बुक भी होता है। अब फीचर्स ऑफ कैश बुक। अब कैश बुक के क्या क्या फीचर्स हैं? तो पहला है हमारा कि कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। कैश बुक क्या करती है, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। सेकंड फीचर्स है कि रिसिट्स जितने भी होंगे हम सब डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक का डेबिट साइड में सारे रिसिट्स को रिकॉर्ड करेंगे और हम क्रेडिट साइड पे सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं। इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का क्रेडिट एस्पेक्ट भी हो सकता है, कैश एस्पेक्ट भी हो सकता है। तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन जितने भी होंगे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए ये फीचर्स है कि इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज कैश, वन एंड ओनली कैश। फोर्थ फीचर है हमारा ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शन हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। अकाउंट में हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिस तरीके से जो ऑर्डर में जो कुछ होता है हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट फीचर से हमारा परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम। कैश बुक जो है कभी कभी जर्नल जैसा बिहेव करता है, कभी लेजर जैसा बिहेव करता है। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कैश बुक का। हमारा फर्स्ट
सब्सिडरी बुक्स है कैश बुक। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं कि कैश बुक क्या होता है। कैश बुक एक सब्सिडरी बुक्स है जिसमें हम कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बुक क्या है, सारे कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। सारे कैश ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करने वाले हैं कैश कॉलम में और बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाले हैं बैंक कॉलम में। अब कैश बुक को हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं और सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं। अब सब्सिडरी बुक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं और इसी ट्रांजैक्शन से हमारा लेजर पोस्टिंग होता है। अब हम प्रिंसिपल बुक क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैश बुक का जो बैलेंस होता है उससे हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। कैश बुक का जो बैलेंस होता है उससे हम ट्रायल बैलेंस बताते हैं। तो हमारा सिंपल कैश बुक, अब डबल कॉलम और सिंगल कॉलम कैश बुक, तो ये है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम सारे वो कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वो रिसिट हो या फिर पेमेंट हो। तो हमारा फॉर्मेट क्या है, हमें डेबिट साइड होता है हमारा डेबिट साइड और ये है हमारा क्रेडिट साइड। तो हमारा राइट हैंड साइड है क्रेडिट साइड, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है डेबिट साइड। डेबिट साइड पे हमारा 5 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम डेट्स, नेक्स्ट होगा पर्टिकुलर्स, थर्ड होगा वाउचर नंबर, फोर्थ होगा हमारा लेजर फोलियो एंड फिफ्थ होगा हमारा अमाउंट। और डेबिट साइड पे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, रिसिट साइड होता है। डेबिट साइड क्या होता है हमारा, रिसिट साइड होता है। क्रेडिट साइड पे हम सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। सेम इधर भी 5 कॉलम्स होंगे, डेट्स, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अब हमें सिंगल कॉलम कैश बुक को कैसे बैलेंस करना है, जैसे हम लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करते थे उसी तरीके से हम ये सिंगल कॉलम कैश बुक को भी बैलेंस करने वाले हैं। एक छोटा सा नोट ये है कि अगर हमारा एग्जिस्टिंग फर्म है तो उनका अपना ओपनिंग बैलेंस होगा और ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, रिसिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर हमारा न्यू फर्म है तो उनका कुछ भी ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं, तो इसलिए एग्जिस्टिंग फर्म्स का क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस अगर है तो हम रिसिट साइड पे लिखने वाले हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैश बुक से रिलेटेड, तो उसे भी हम समझते हैं। व्हेन कैश बुक इज मेंटेन्ड कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर। लेजर में हम क्या करते हैं कि कैश अकाउंट को ओपन नहीं करते हैं। जब हम कैश बुक बनाते हैं, हमने कैश बुक बना ही लिया तो फिर से हम कैश अकाउंट क्यों बनाएं लेजर में, कैश अकाउंट लेजर में क्यों बनाएं। कैश बुक में क्या होता है, सारे के सारे आपके कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगे। कैश बुक इज बैलेंस लाइक एनी अदर अकाउंट। जिस तरीके से हम लेजर अकाउंट को बैलेंसिंग करते हैं या किसी भी और अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं, सेम उसी तरीके से हम कैश बुक को भी बैलेंस करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव्ड और गिवन, कैश डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड। कैश बुक में हम सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चेक रिसीव हुआ या फिर हमने चेक किसी को दिया, इसे भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमने कैश डिस्काउंट अलाउ किया या फिर कैश डिस्काउंट रिसीव किया, उसे भी हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। इट डज नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस, और कैश बुक का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है। ये सारे हमारे थ्योरी थे कैश बुक के। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। कैश बुक से रिलेटेड हम अब न्यूमेरिकल्स, लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो अब हम कैश बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको कैश बुक बनाने बोला गया है और लेजर अकाउंट्स बनाने बोले गए हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को पढ़ेंगे और क्या करेंगे, कैश बुक बनाएंगे। तो कैश बुक, ये हम हेडिंग देंगे यहाँ पे, कैश बुक। फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे हमारा, डेट्स पर्टिकुलर्स LF रुपीज़, डेट्स पर्टिकुलर LF रुपीज़, ये हम डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। तो हम पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं, कैश इन हैंड 6400। कैश इन हैंड मतलब ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस को हम किधर लिखते हैं, रिसिट साइड में लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मैंने यहाँ लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6400। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा। रिसीव्ड कैश मतलब कैश हमें मिला है। डेबिट साइड क्या होता है हमारा, रिसिट का साइड होता है और क्रेडिट हमारा पेमेंट का साइड होता है। तो कैश मिला, रिसीव हुआ, तो हम यहाँ क्या लिखे, टू अनुपमा 1 लाख। नेक्स्ट है हमारा पेड इनटू बैंक, मतलब पेमेंट हुआ है, तो हम क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे बाय बैंक 80
1000। नेक्स्ट है हमारा रिसीव फ्रॉम भूमिका एज कमीशन, मतलब पैसा मिला, कैश रिसीव हुआ है, तो हमने यहाँ लिखा टू कमीशन 6000। पेड वेजेस मतलब पेमेंट किया गया है, पेमेंट किधर जाएगा, क्रेडिट साइड पे, तो मैंने लिखा क्रेडिट साइड पे बाई वेजेस 30,000। नेक्स्ट है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब पैसे निकाले गए हैं, पैसे क्या हुआ, निकाला, मतलब रिसीव हो गया पैसा, तो हमने लिखा टू बैंक 30,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम अशोक, गुड्स परचेज हुआ अशोक से, कैश वर्ड लिखा हुआ है, अगर यही सिर्फ अशोक का नाम रहता तो मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन था तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, बट यहाँ पे क्लियरली वर्ड कैश मेंशन है, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो हम क्या करें, इसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। परचेज गुड्स, मैंने सामान खरीदा, मतलब कैश मेरे पास से गया, पेमेंट किया है मैंने, तो क्रेडिट साइड पे मैंने लिखा बाई परचेज 10,000। नेक्स्ट है हमारा कैश सेल, सेल किया है हमने कैश में, मतलब पैसा आया, रिसिट हुआ, तो टू सेल्स 10,000। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, अब पर्सनल यूज मतलब खुद के लिए पैसा निकाला है, क्या है 10,000। हमारा डेट है अप्रैल 11, तो हमने इसे रिकॉर्ड किया ही नहीं क्योंकि हमने पर्सनल यूज के लिए कर लिया, पैसा कहीं से भी निकाला होगा, ये तो लिखा नहीं है कि मैंने अपने बिजनेस से पैसा निकाला था, तो हम इसे ड्राइंग्स मान ही नहीं सकते हैं, तो ये हमारा पर्सनल ट्रांजैक्शन, ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा तो फिर पेमेंट किया होगा हमने, तो हमने लिखा बाई फर्नीचर 4,000। नेक्स्ट है हमारा पेड टू रूमा, रूमा को पे किया, पेमेंट किया फिर से, तो बाई रूमा 1200। नेक्स्ट है पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन, फिर से पेमेंट किया हमने ऑफिस फैन, फैन तो खरीदे बट ऑफिस के लिए, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे बाई ऑफिस फैन 1500। नेक्स्ट है हमारा पेड ओन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम ऑफिस कैश, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खुद का मैंने पे किया, बट पैसे कहाँ से लिए, बिजनेस से लिए, ऑफिस कैश, मतलब ये ड्राइंग्स है कैश में, जर्नल एंट्री क्या हो सकता है, ड्राइंग है, अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम क्या करें, अब पेमेंट कर दिए, तो बाई ड्राइंग्स 800। पेमेंट क्रेडिट साइड पे आएगा और हमारा रिसिट डेबिट साइड पे। परचेज स्टेशनरी, फिर से पेमेंट किया, तो मैंने लिखा बाई स्टेशनरी 1000। आपको तो पता ही है क्रेडिट साइड पे हम वर्ड बाई लिखते हैं और डेबिट साइड पे हम टू लिखते हैं। फिर लिखा पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, फिर से पेमेंट हुआ, तो बाई ऑफिस एक्सपेंसेस 500। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹100, फिर से पेमेंट किया, बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 100। नेक्स्ट है हमारा रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रमन, रमन से इंटरेस्ट मिला, मतलब रिसीव हुआ, तो मैंने लिखा डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट 500। अब हम जैसे लेजर अकाउंट को बैलेंस करते थे वैसे हमारे कैश बुक को भी बैलेंस करना है। लास्ट है डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 2000। ये थोड़ा ट्रिकी है, लाइन ट्रिकी है, बस समझना है। डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 2000, मतलब जितने भी पैसे थे उनमें से कैश इन हैंड हमने बस 2000 रखा, रेस्ट ऑफ द मनी को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो अब हम क्या करें, पहले हम टोटल करते हैं, टोटल कर लें, बैलेंस कैरेड डाउन 2000 लिख दिया क्योंकि कैश इन हैंड क्या है, बैलेंस कैरेड डाउन क्या रहता है, आपका कैश इन हैंड रहता है, तो हमने लिखा बाय बैलेंस कैरेड डाउन 2000, ये आपका कैश इन हैंड है। रेस्ट ऑफ द मनी वो क्या किया, डिपॉजिट कर दिया बैंक में। अब वो अमाउंट तो कैलकुलेट करना होगा, तो पहले हम डेबिट साइड पे टोटल करते हैं, तो हमारा टोटल आता है 1,52,900। क्रेडिट साइड पे टोटल सेम होगा, दोनों तरफ का टोटल मैंने लिख दिया 1,52,900। अब यहाँ पे शॉर्ट कितने से है, 11,800 का यहाँ पे शॉर्ट है, मतलब ये पैसा बैंक में डिपॉजिट किया गया, तो मैंने लिखा बाय बैंक 11,800। अब लेजर अकाउंट जब हम बैलेंसिंग करते थे तो क्या करते थे, बाय बैलेंस कैरेड डाउन में हमेशा लास्ट डेट ऑफ द मंथ होता था, तो ये सारे ट्रांजैक्शन हमारे अप्रैल के, तो अप्रैल 30 को मैंने लिखा बाय बैलेंस कैरेड डाउन। तो अब हम ये क्रेडिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे क्या करें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 और डेट होगा हमारा नेक्स्ट मंथ का 1 May 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000।
तो ये सारे ट्रांजैक्शन में एक ये ट्रांजैक्शन अप्रैल 11 का ट्रिकी था, क्योंकि ये 10,000 मैंने रिकॉर्ड किया नहीं, कैश बुक में मैंने रिकॉर्ड किया नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे तो विड्रॉ किए थे, पर्सनल यूज़ के लिए किए थे, बट यहाँ मेंशन नहीं है कि वो पैसे हमने ऑफिस से लिए थे। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, ऑफिस से निकाला था या नहीं निकाला था मेंशन नहीं, मतलब ये ड्राइंग्स है या नहीं ये मेंशन नहीं है, तो हम कैश बुक में इसे रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे हैं। और हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन जो है, डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 2000, मतलब हम अपने पास सिर्फ 2000 रुपया कैश इन हैंड रख के रेस्ट ऑफ द मनी को हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये था हमारा टीएस जरेवाल का क्वेश्चन नंबर 4। तो मैंने ये सॉल्व कर दिया। तो सिंगल कॉलम कैश बुक आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, 2, 3 एंड 4 है। 4 मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है एंड 1, 2, 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। जब भी आप कैश बुक प्रिपेयर कीजिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है वो आपको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ये सब भी हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हम वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये था हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। तो आज हमने पढ़ा कि सब्सिडरी बुक्स क्या होते हैं और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स में हमारा फर्स्ट कैटेगरी है कैश बुक का। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है लेजर्स बनाना। तो हम अब लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। कितने सारे लेजर अकाउंट्स बनने वाले हैं? अनुपमा, कमीशन, बैंक, सेल्स, इंटरेस्ट, वेजेस, परचेज, फर्नीचर, रूम, ऑफिस एंड ड्राइंग, स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बैंक, बहुत सारे आपके लेजर अकाउंट्स बनेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर एक लेजर अकाउंट बना के बताया है, रेस्ट ऑफ द लेजर अकाउंट्स आप खुद ही बना सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है लेजर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, अनुपमा अकाउंट हम पहले बना रहे हैं अनुपमा, तो मैंने लिखा अनुपमा अकाउंट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं। फॉर्मेट क्या है, 4 कॉलम्स डेबिट साइड पे, 4 कॉलम क्रेडिट साइड पे, डेट पर्टिकुलर जेफ रुपीज, डेट पर्टिकुलर जेफ रुपीज। अब हमें क्या करना है, टू अनुपमा। अब अनुपमा कहाँ है कैश बुक में, एक सिंगल ट्रांजैक्शन है आपका टू अनुपमा, वो है डेबिट साइड पे। तो हम क्या करेंगे, जस्ट ऑपोजिट, ये डेबिट साइड पे तो हम क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे बाई कैश, और हमारा अमाउंट रहेगा 1 लाख। अमाउंट क्या रहेगा, 1 लाख। तो आपको सिंगल कॉलम कैश बुक से लेजर पोस्टिंग करना काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस हेडिंग देना है, लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। और अगर कमीशन आपका ये क्या है, डेबिट साइड पे है, तो जब हम बनाएंगे कमीशन अकाउंट लेजर पोस्टिंग में, तो हम क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे बाई कैश। इसको एक सिंपल वर्ड में आप ये समझिए कि एक ट्रांजैक्शन होता है, उसका डेबिट साइड भी होता है, उसका क्रेडिट साइड भी होता है, उसका रिसिट साइड भी होता है, उसका पेमेंट साइड भी होता है। तो ये सारे ट्रांजैक्शन जो है रिसिट साइड पे हैं। अब पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक का हम लेजर बना रहे हैं एंड वी आर जस्ट राइटिंग बाई कैश। मतलब हमें सब जगह बाई कैश लिखना है। अगर ये डेबिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे बाई कैश, ये क्रेडिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे जाके बाई कैश। वी आर नॉट बैलेंसिंग, वी आर नॉट बैलेंसिंग। अगर हम जब बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक यहाँ भी है और बैंक यहाँ भी है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ बनाया बैंक, लिखा बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बैंक अकाउंट देखिए, ये डेबिट साइड पे है तो हम क्रेडिट साइड पे जाके लिख दिए बाई कैश। बाई कैश अमाउंट है हमारा 30,000। नेक्स्ट है हमारा बाई बैंक क्रेडिट साइड पे, तो हम डेबिट साइड पे जाके लिख दिए टू कैश। अमाउंट कितना है 80,000, मतलब 50,000 का शॉर्ट है क्रेडिट साइड पे। तो अब हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे, बाई बैलेंस कैरेट डाउन 50,000 और हमने टोटल कर दिया 80,000 और यहाँ पे भी टोटल कर दिया 80,000। जब एक ही ट्रांजैक्शन है, एक ही साइड है, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, तो हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं। जब दोनों साइड है तब हम बैलेंस करेंगे। ये है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक से हम कैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है कि सब्सिडरी बुक्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, फीचर्स क्या होती है कैश बुक की, और हम डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स, क्या क्या था डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कैश बुक के साथ साथ पेटी कैश बुक भी बनाती है। जर्नल प्रॉपर में हम वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो हम ये सारे सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो
तो हमारा पहला सब्सिडियरी बुक्स था कैश बुक, और आज हमने कैश बुक क्या होता है ये पढ़ लिया और हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ सॉल्व करा दिया है, एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑफ टीएस गरेवाल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वो मैं सॉल्व करके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है, या फिर डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe, and do hit the bell notification icon to get the latest update, and follow Rules of Commerce on Instagram and Facebook too. Bye bye, take care.